तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो हवा बह रही है अब वो 1 महीने 2 महीने के बाद आंधी तूफान का रूप लेगी। और जब आंधी चलेगी अच्छे उड़ जाएंगे, गरीबों की झोपड़ी तो टिकी रहेगी, याद रखना, लेकिन ये महलों वालों के सपने पूरे नहीं होंगे मध्य प्रदेश में, याद रखना। आपकी जमीन से कोई बेदखल नहीं कर पाएगा, मेरी बात को याद रखना। ये हमारे साथियों ने लिख के दिया, मैं इसको कभी पढ़ता नहीं लेकिन पढ़ देता हूं। इनका मानना है कि अशोकनगर में जब हम लोग संघर्ष करते हैं पुलिस फर्जी मुकदमे लगाती है। मैं इनको समझा चुका हूं कि पुलिस सरकार की होती है, या इनकी हत्या हो जाए लग जाओगे मुकदमों से तो आजादी नहीं मिल सकती है। याद करो देश के उन शहीदों को जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का बंधा चूमा। हम लोग अपने बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि हमें बनना है, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ज्योतिबा फुले को उन्होंने कौन सी कुर्सी ली, उन्होंने तो कुर्सियों को लात मारने का काम किया और अपने लोगों की लड़ाई लड़ी। आप उनके वंशज हो। आप याद करो माननीय काशीराम साहब को चाहते तो मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति भी बन जाते, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्सी किसी दूसरे शख्स को देके अपना जीवन समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगाने का काम किया। आप उनके अनुयायी हो तो ये तय करो कि शासन प्रशासन की लाठी गोली और मुकदमा अपमान भूला नहीं हूं, मैं नहीं भूला हूं। शासन प्रशासन के इशारे पे, सरकार के इशारे पे किस तरह से मेरे भाइयों का अपमान किया गया, उनके साथ जुल्म ज्यादती की गई, मैं चाहता तो जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने बाबा साहब अम्बेडकर से संविधान के जरिए लड़ना सीखा। और मैंने उस दिन इनसे भी कहा था और आपसे भी कह रहा, एक नई सराय FIR संख्या है 00038 30/3/2023 और अभी तक इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ। निवासी जंगार तहसील ईसागढ़, इनके भाई का मर्डर कर दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं। बटरू जाटव सनो पैमा जाटव नहीं कर सकती है इनके साइन के बिना। इनका मानना है इनके बच्चे की हत्या हुई है और कोई सुनवाई नहीं। पिंटू दागी पुत्र महेंद्र सिंह दागी निवासी त्रिलोकपुरी जिला अशोकनगर, कोई कार्रवाई नहीं, जबकि वो अपने हाथ पे लिख के गया जो अन्याय उसके साथ हुआ। और कहते हैं कि मृतक का जो लास्ट स्टेटमेंट होता है वो बहुत होता है, उसके बाद किसी दूसरे गवाह की जरूरत, गवाह होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। ग्राम चकचोरोल के गांव वासियों की ये एप्लीकेशन है कि सरकार जबरन जो है, आपको ये कहना है, मेरी बात पे गौर करो सम्मानित साथियों। अब होती है बात की शुरुआत। मैंने हर सभा में मैं इस बात को कहता हूं कि 14 अगस्त 1947 हम भारत में गुलाम थे 2ym दर्जे के। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ लेकिन हम आजाद नहीं हुए। हमें आजादी मिली कागजी तौर पे तो 26 जनवरी 1960 तक जारी है, 75 साल होने के बावजूद। अभी कई लोगों ने जमीन की बात की। आजादी से पहले
हमारे लोगों पे जमीन रखने का हक उन्हें नहीं था। बड़े पैमाने पे नौकरी करने का, बिजनेस करने का, पढ़ने का, पढ़ाने का सभी के लिए अवसर नहीं थे। भारत के में वो अवसर आए और जिनको, क्योंकि 14 अगस्त को जो गरीब था वो 15 अगस्त को भी गरीब था। संविधान के जरिए अंतिम व्यक्ति को भी रोटी, कपड़ा, मकान की गारंटी संविधान ने दी। तो पढ़ने के लिए अवसर नहीं थे, उनको पढ़ने के लिए अवसर देने का काम करें। बड़े पैमाने पे सरकारी आंकड़ा कहता है कि 54 एक गज जमीन नहीं है। ये सरकारी आंकड़ा कहता है, मीडिया के लोगों ने दिखाया। तो जिन पे जमीन लेनी थी आजादी से पहले, सरकार को उन लोगों को जमीन देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उनको जमीन, जब वोट का अधिकार दिलाया तो उन्होंने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है। आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा। उनको यह विश्वास था कि हमारे लोग पढ़ लिख के अपनी वोट का सही प्रयोग करेंगे और एकजुटता बना के अपनी वोट को अपने लोगों को देने का काम करेंगे। जब वो अपनी वोट को अपने लोगों को देने का काम करेंगे और हमारी लापरवाही की वजह से हमारी वोट की शक्ति नहीं बनी, तो हमें अधिकार कैसे मिलेंगे, हमारे अधिकार सुरक्षित कैसे रहेंगे। इसलिए भीम आर्मी के माध्यम से हमने समाज को संगठित करने का काम किया और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 2023 के चुनाव में आजाद समाज पार्टी और उनके सहयोगी दल जमीन पे जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम तमाम साथियों से यह अनुरोध है कि इसको गांव-गांव में जाके बताने का काम करें। और मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से भी ये बात कहूंगा कि जिस तरह से वो पैसे वालों की बातों को बड़े पैमाने पे दिखाने का काम करते हैं, वो हमारी गरीबों की पार्टी और उनके द्वारा किए गए संकल्पों को भी दिखाने का काम करे, जो हमारी बात भी हमारे लोगों तक पहुंच पाए। कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों में विभाग सचिव और सहायक सचिव के पद संविदा के जरिए भरे गए और फिर बिना आरक्षण का पालन किए उनको परमानेंट कर दिया गया। आज से नहीं चल रहा है, ये डाका लंबे समय से चल रहा है। अभी यहां के मुख्यमंत्री जी ने एक योजना लागू की, लाडली बहन योजना। सुनिए आपने? कितने लोगों ने सुनी? हाथ उठा के बताओ। उन्होंने कहा अभी तो इनको वोट चाहिए, पहले ये आपके वोटों को पैसे देके खरीदते थे। भीम आर्मी और हमारे लोगों के संघर्ष की वजह से अब इनकी हिम्मत नहीं कि पैसा बांट के वोट खरीद लें। इसलिए इन्होंने दूसरा तरीका ढूंढा। आज ये पात्र नहीं देख रहे, आज ये 1,000 रुपए देने का काम कर रहे हैं। कल ये करेंगे क्या? मेरी बात पे गौर रखना। कल ये आपको नोटिस भेजेंगे घर में, याद रखना मेरी बात को। जैसे किसान सम्मान निधि का पैसा वापस लिया इन्होंने कि आप पात्र नहीं हो, पैसा वापस करो। ये आपकी चुनाव के बाद 2-4 महीने देके और आपकी वोट को ठपके, फिर उस पैसे को वापस लेने का, आपसे लूटने का काम करेंगे। और अगर आप वो पैसा वापस नहीं करोगे तो आपको जेल भेजने का काम यही निकम्मी सरकार करेगी। मेरी बात को याद रखना। ये आपकी वोट की खातिर आपको पैसों में खरीदना चाहते हैं। अगर ये 1,000 रुपए लाडली बहना योजना में देंगे और कांग्रेस के लोग 1,500 देंगे, मैं वादा करता हूं कि हम अपनी बहनों को
महीने 10,000 रुपए का रोजगार देंगे। क्योंकि इनकी देने की नीयत नहीं, ये हमारे लोगों की वोट को लूटना चाहते हैं, इसलिए इनके मन में कोई सच्ची तमन्ना नहीं कि हमारी माएं बहनें ताकतवर हो जाएं। ये तो हमारी वोट को लूटना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं इन पैसों की बात। दूसरा, रोजगार सहायक, उसकी तनख्वाह 9,000 रुपए। सफाई कर्मचारी, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन जैसे सिटी क्लीन होते हैं, उनकी तनख्वाह 5,000, 7,000, 9,000, 11,000 रुपए। आंगनबाड़ी, आशा, सहायिका, इनकी तनख्वाह ना के बराबर। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर जब हमें अवसर मिलेगा, हमारी सरकार बनेगी, इनको सरकारी कर्मचारियों के बराबर मुख्य वेतन देने का काम हम लोग करेंगे, मूल वेतन। मेरी इस बात को आप गांव तक पहुंचाने का काम करना। ये गैस सिलेंडर कितने का कहा मुख्यमंत्री से देंगे? कितने का कहा? कितने का कहा देंगे? कितने का? 500। जब इनकी सरकार आई केंद्र में, 350 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था। होता था नहीं होता था? इन्होंने 4.5 साल हमारी जेब लूटी और अब 6 महीने में हमें 500 का देंगे। मैं आपसे एफिडेविट में कहता हूं कि 350 रुपए का सिलेंडर हम सब लोगों को देंगे, इनके लोगों को भी। ये क्या 500 का सिलेंडर देंगे तो मुकर जाएंगे, इनके कोई जवाब नहीं। इनके जो देश के प्राइम मिनिस्टर, इनके सबसे बड़े नेता, उन्होंने क्या कहा? 15 लाख रुपए दूंगा, दिए। 2 करोड़ रोजगार दूंगा, दिए। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देने की, पता नहीं क्या क्या वादा किए पूरे। कहा चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, बैठा कोई चप्पल वाला? जिनके पास नौकरियां थी वो भी छीन ली। इसलिए अगर ये 500 का सिलेंडर दे रहे हैं तो ये 5,000 रुपए का जुर्माना आप पे लगाने का काम करेंगे चुनाव के बाद। मेरी बात को याद रखना, क्योंकि जनता का पैसा जनता के हित में काम आना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं, आजाद समाज पार्टी की तरफ से 350 रुपए का सिलेंडर हम लोग देंगे। आप मेरी बात को याद रखना। जितना बैकलॉग है नौजवानों के लिए, अभी 1.5 लाख से ज्यादा बैकलॉग है। SC, ST, OBC के नौजवान सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि पहली मीटिंग में कैबिनेट की हम लोग 1.5 लाख बैकलॉग को जो है आरक्षण के अनुरूप भरने का काम करेंगे। मेरा वादा आप लोगों से। और 10 लाख सरकारी, प्राइवेट या उद्योग में रोजगार नौजवान लोगों को, बहनों और भाइयों को हम लोग हर साल देने का काम करेंगे। और मैं वो कहता हूं जो हम लोग कर सकते हैं। हवाई में प्राइम मिनिस्टर की तरह 2 करोड़ नहीं कहूंगा। मध्य प्रदेश के 10 लाख नौजवानों को सरकारी, प्राइवेट और व्यापार उद्योग में लगभग 10 लाख रोजगार हम लोग हर साल देने का काम करेंगे। ठीक है? एक जो सबसे बड़ा काम ये पूंजीपतियों के मित्र कभी नहीं कर सकते। मैं आपसे कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जितने टोल हैं, जब वो नेताओं के लिए फ्री हैं, अधिकारी कर्मचारियों के लिए फ्री हैं, तो वो पूरे मध्य प्रदेश के हर एक व्यक्ति के लिए फ्री हम लोग करने का काम करेंगे। ये इस बात को आप नोट बना लो कि जितने टोल हैं वो सारे हम लोग फ्री करने का काम करेंगे। किसी की जेब नहीं कटेगी कि अगर आपके पास फास्ट कार्ड, फास्टैग नहीं है तो दुगने पैसे दो। सरकार बनने पे व्यापम घोटाले की जांच होगी और व्यापम घोटाले से जुड़े सब लोग, उनको जेल भेजा जाएगा। नींद हराम हो जाएगी नेताओं की। बहुत नेता शामिल है, तुम्हें याद रखना मेरी बात को। ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे हमारे। और अभी तक जितनी भर्तियां हुई है पिछले 10 साल में, जिन भर्तियों में धांधलियां हुई है, उन सब की जांच कराई जाएगी। और उनकी जांच करा के जिस भर्ती में धांधली हुई है, धांधली करने वाले को जेल भेजने का, उसकी संपत्ति जब्त करने का और
उन भर्तियों में पूरे नौजवानों को रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने परशुराम जयंती में घोषणा की कि वो ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाएंगे, यही की ना? मैंने आपसे बार बार कहा कि साहब कहते थे कि अगर फूल वालों को वोट दोगे तो वो ताकतवर होंगे, तो अपने लोगों के लिए काम करेंगे। पंजे वालों को वोट दोगे तो वो ताकतवर होंगे, तो अपने लोगों के लिए काम करेंगे। ये घोषणा इस बात का स्पष्टीकरण देती है कि सरकार किसकी है। ये बीजेपी की सरकार चंद पूंजीपति और ऊंची जाति के लोगों की सरकार है। ये गरीबों की, दलित, पिछड़े, आदिवासियों और अल्पसंख्यक लोगों की सरकार नहीं है। ये इनकी सरकार है बनाए। ये ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाएंगे, हम आदिवासी कल्याण बोर्ड बनाएंगे मध्य प्रदेश में। और जो संविधान का मूल उद्देश्य था, मूल भावना थी, जो 5वीं अनुसूची कहती है कि जल, जंगल, जमीन पे आदिवासियों का हक अधिकार होना चाहिए, तो मैं वादा करता हूं कि इस आयोग में, उस बोर्ड में सारे कर्मचारी आदिवासी समाज के होंगे, जिससे कि उस बोर्ड के आदिवासी समाज का भला हो। और जिन अधिकारियों द्वारा SC, ST और माइनॉरिटी के कर्मचारियों का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, बहुत सारे कर्मचारी मुझे ट्विटर पे पत्र, ये घमंड टूट जाएगा। जैसे गुना जिले में धर्मेंद्र सोनी नाम के एक शिक्षक को उसका इतना मानसिक उत्पीड़न किया गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसे सभी अधिकारी कर्मचारियों को जांच करा के उनको जेल भेजने का काम जो है वो हमारी सरकार करेगी। ये तो मेरी चंद घोषणा है। मैंने आपसे 12 फरवरी को भोपाल में कहा था, जब आपकी संख्या के आगे तमाम राजनीतिक दलों को कोरोना से भी खतरनाक बुखार हुआ था, अगर आपने देखा हो। मैंने आपको उस दिन कहा था कि जो आपकी मांगे हैं, उन मांगों का घोषणा पत्र बना के आप मुझे दे दो और उनको एफिडेविट के तौर पे मुझसे ले लो। जो आपकी मांगे हैं, क्योंकि सत्ता में बहुत शक्ति है, जो मांगे आपकी है उनको पूरी कराने का एफिडेविट घोषणा हम लोग करना चाहते हैं। जब आप दूसरे लोगों को बना सकते हैं, जब आपकी वोट से दूसरे लोग बन सकते हैं, तो आपके लोग भी बन सकते हैं, क्योंकि वोट आपका है। यहाँ के पिछड़े वर्ग के लोग, उनको 54% आबादी के बाद 14% आरक्षण मिलता है, उनमें भी बड़ी चेतना पैदा हुई है। वो भी चाहते हैं कि इस लड़ाई को लड़ा जाए, वो भी कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 54% आबादी को 54% आरक्षण देने का काम संख्या के आधार पर आजाद समाज पार्टी करेगी। यहां अशोकनगर वासियों को भी भाई राजकुमार जाटव, जिन्होंने अपनी ड्यूटी पे को निभाते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया, सरकार ने तो उनके लिए कुछ नहीं किया। मैं वादा करता हूं कि उनके नाम पे, चाहे तो उसी थाने का नाम या उससे भी बड़ी योजना का नाम हम लोग राजकुमार जाटव जी के नाम पे करने का काम करेंगे। उस सरकार को सम्मान का काम करेंगे। मेरे लोगों, मैं आपसे कहना चाहता कि अपने ही देश में वोट की शक्ति होने के बाद अपने ही प्रदेश में आप कब तक ठगे जाते रहोगे? मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरे नौजवान भाइयों, आप उनका क्यों ठेका लेते हो? अगर आप उनका ठेका लेना बंद कर दो तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में एक नया सूर्य निकलेगा 2023 में। एक ऐसा सूर्य जो गरीब, कमजोर, शोषित, वंचित, पीड़ित तमाम तरह के अवसर और स्वाभिमान सम्मान के साथ जीने का जो है वो रोशनी ला के देगा। आप यहां आए
अपनी मेहनत की कमाई से एक एक पैसा जुटा के, समय खर्च करके, जब आपने इधर सिर्फ जो चुनावी नेता है, जो चुनाव में आपके बीच आते हैं, उनकी बातों में आके आप मुझे अकेला तो नहीं छोड़ दोगे इस लड़ाई में। जिन मेरे मध्य प्रदेश के नौजवान नेताओं ने, सम्मानित नेताओं ने पूरे 5 साल आपके साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ, उनको दोबारा कमजोर तो नहीं बना दोगे? उनको ताकत देने काम करोगे नहीं करोगे बताओ?